आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों को समझना है ईच, एवरीवन, आइदर और नेदर के बारे में समझना है। आपको इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, इंग्लिश में स्कोर करने के लिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंत तक देखिए, है ना, बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो लेक्चर को अगर शुरू से अंत तक देखिएगा बहुत ही बेटर रहेगा। आप कॉमेडी देखते होंगे, है ना, रील्स देखते होंगे, वो आपके लिए कहीं से अच्छा नहीं है, एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर इसे देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर के बारे में। ठीक है, आप बोलते होंगे बहुत टाइम कि 10 स्टूडेंट है, 10 में से प्रत्येक क्या है, इंटेलिजेंट है ना। 10 लड़की है, 10 में से प्रत्येक क्या है, सुंदर है ना। 10 आदमी है, 10 में से प्रत्येक के पास क्या है, बाइक है। 10 में से प्रत्येक के पास कार है। अगर इस सब टाइप का आप कोई भी सेंटेंस बोलते होंगे तो हिंदी में तो आप बोलते हैं, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को आपको अगर इंग्लिश में बोलना पड़े तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे बोलना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इस वीडियो लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखिए अब क्या लिखा हुआ है। ईच ऑफ, यूज ऑफ ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर का यूज। ठीक है, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। ठीक है, एवरीवन का भी मतलब होता है हर एक और प्रत्येक, लेकिन ईच का जो यूज होता है दो के लिए भी होता है, दो से ज्यादा के लिए भी होता है। अगर दो में से प्रत्येक या हर एक के बारे में बात हो वहां भी ईच का यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए भी होता है। लेकिन जब एवरीवन का यूज होता है तो एवरीवन का यूज हमेशा दो से ज्यादा के लिए होगा। 3 है, 4 है, 5 है, अगर व्यक्ति है वहां पे हर एक की बात हो, प्रत्येक की बात हो, हर कोई की बात हो, वहां पे एवरीवन का यूज होगा। दो में से किसी एक को दर्शाना हो तो आइदर का यूज होगा। दो में से दोनों को क्या है, इग्नोर करना हो तो किसका यूज होगा, नाइदर का यूज होगा। ठीक है, तो दो में से दोनों को अगर इग्नोर करना हो, दो ऑप्शन में से किसी को नहीं सेलेक्ट करना हो तो नाइदर का यूज होता है। लेकिन दो से ज्यादा हो उस कंडीशन में अगर सबको इग्नोर करना हो तो वहां पे नन का यूज किया जाता है। आइए सबके बारे में बारी बारी से पढ़ना है। अब यहां पे लिखा हुआ है ईच, यूज फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज इंटेलिजेंट। अब इस सेंटेंस को देखना है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, 2 छात्रों में से प्रत्येक तेज था। बात हो रही है 2 छात्र की और 2 छात्रों में से क्या है, प्रत्येक तेज था। तो ये तो आप हुआ कि इंग्लिश सेंटेंस देखे, हिंदी सेंटेंस देखे, इंग्लिश बोले, इंग्लिश सेंटेंस देखे, उसका हिंदी समझे। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या समझना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस चीज को समझना है। क्या कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या प्रोनाउन का होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे ईच जो है क्या अभी प्रोनाउन का काम कर रहा है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, अगर ईच ऑफ द के बाद कोई भी नाउन आता है तो वहां पे क्या होगा, वो नाउन प्लुरल होगा। ठीक है, उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। उसके बाद आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है जी, उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। तो यहां पे वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। ये जो नाउन होगा ये क्या नाउन होगा, प्लुरल नाउन होगा। पीवी प्लुरल नाउन का यूज किया जाएगा, पीएन प्लुरल नाउन हो जाएगा। ठीक है, और क्या समझना है, यहां पे आप समझ लिए कि अगर 2 से ज्यादा हो या 2 हो तो उसमें से प्रत्येक के लिए किसका यूज किया जाएगा, ईच का यूज किया जाएगा। नीचे सेंटेंस है कि ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स, अभी बताए हैं कि ईच का यूज किया जाता है, 2 के लिए भी किया जाता है और 2 से ज्यादा के लिए भी किया जाता है। ऊपर वाले सेंटेंस में 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, नीचे वाले में क्या है, 3 स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि 3 छात्रों में से प्रत्येक क्या है, मेहनती था। तो ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वाज लेबोरियस, तीनों छात्रों में से प्रत्येक क्या था, मेहनती था। बात हो रही है 3 स्टूडेंट्स की, लेकिन 3 स्टूडेंट में से प्रत्येक मेहनती था, है ना, प्रत्येक मेहनती था, लेबोरियस था। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ईच आएगा, ईच ऑफ आएगा, उसके बाद जो नाउन आएगा तो वह नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा और वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ईच के बाद भी नाउन का यूज किया जाता है तो वहां पर उस टाइम में एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन अभी आगे सेंटेंस में बताएंगे। यहां पे देखिए कि ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वाज लेबोरियस, 3 छात्रों में से प्रत्येक क्या है, क्या था, मेहनती था। 3 छात्रों में से प्रत्येक छात्र मेहनती था। ठीक है, तो यहां पे जो ईच है प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है ईच के बाद जब नाउन का यूज होता है तो ईच एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जब ईच के बाद नाउन का यूज होता है तो ईच क्या करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ईच स्टूडेंट वाज लेबोरियस। ठीक है, ईच स्टूडेंट वाज लेबोरियस,
यहां पे ये नहीं आप बोल रहे हैं कि 10 स्टूडेंट है, 10 में से प्रत्येक लेबोरियस है। यहां पे बोल रहे हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट लेबोरियस है, प्रत्येक स्टूडेंट मेहनती है। तो क्या है, ईच स्टूडेंट वाज लेबोरियस, प्रत्येक स्टूडेंट क्या था, मेहनती था। ठीक है, जब आप बोलते हैं कि प्रत्येक आदमी मेहनती था, प्रत्येक आदमी मेहनती है ना, प्रत्येक के पास कलम है, तो उस कंडीशन में आप ईच के बाद जस्ट बाद नाउन लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है जी, जब स्टूडेंट बोलते हैं तो स्टूडेंट तो आप हर स्टूडेंट को बोल सकते हैं, हर स्टूडेंट को मोहन सोहन नहीं बोल सकते हैं। जब नाम लेके आप बोलते हैं तो वह क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे कंट्री बोलते हैं तो कंट्री कॉमन नाउन है, इंडिया बोलिएगा, अमेरिका बोलिएगा, चीन बोलिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखना है। क्या क्वेश्चन है कि बोथ द गर्ल्स, ठीक है, बोथ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दोनों लड़की क्या है, सुंदर है। बट लेकिन आइदर हैज हर ओन हेयर स्टाइल, दोनों में से किसी एक ही के पास जो है अपना हेयर स्टाइल है। यहां पे आइदर का जो यूज होता है, आइदर का यूज होता है दो में से किसी एक को दर्शाने के लिए, लेकिन आप ईच का यूज पढ़े हैं। इसमें क्या कहेगा सेंटेंस कि बोथ द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दोनों लड़की सुंदर है। बट ईच हैज हर ओन हेयर स्टाइल, प्रत्येक के पास अपना हेयर स्टाइल है। तो यहां पे आइदर के जगह किसका यूज हो जाएगा, आइदर के जगह आपको ईच का यूज होगा। ठीक है जी, आइदर के जगह ईच का यूज होगा। ठीक है, आइदर के जगह ईच का यूज किया जाएगा, आइदर का यूज नहीं होगा। पार्ट सी में यहां पे एरर है और आइदर को काट के ईच का यूज किया जाएगा। तो समझ गए। तो दो गर्ल्स है, दोनों सुंदर है, लेकिन दोनों का अपना अपना हेयर स्टाइल है, इसलिए ईच का यूज होगा, आइदर का यूज यहां पे नहीं होगा। अब है ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव टू अरेंज देयर ओन व्हीकल, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव अरेंज देयर ओन व्हीकल। अब इस सेंटेंस में देखिए कि जो मिस्टेक है क्या है कि ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहां पे क्या होगा, हैव के जगह हैज का यूज किया जाएगा। ठीक है, और ईच के बाद जो आने वाला जो पॉजिटिव डिटरमिनर होता है, जो प्रोनाउन आएगा, तो वहां पे क्या होगा, हिज, देयर के जगह हिज का यूज किया जाएगा यहां पे। ठीक है जी, देयर के जगह किसका यूज किया जाएगा, हिज का यूज किया जाएगा, देयर का यूज यहां पे नहीं होगा। ये आपको बताए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार एसएससी में, बैंक में या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और इंग्लिश का पेपर आता है तो वहां पे कॉमन एरर में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव नहीं हैज का यूज होगा, क्योंकि रूल कहता है कि ईच ऑफ द के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, और इसके साथ जो यूज होता है पॉजिटिव डिटरमिनर किसका यूज किया जाता है, हिज का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैज अरेंज टू, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैज टू अरेंज हिज ओन मीटिंग। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा सही है। ठीक है, ऊपर वाला सेंटेंस में ये सही था, ये गलत था, तो उसके सही किया गया है, और ये वाला सेंटेंस जो है नीचे वाले पूरा सही है। ठीक है, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैज टू अरेंज हिज ऑन व्हीकल। ठीक है, नीचे देखिए उसके बाद एवरीवन का यूज किया गया है। एवरीवन का मीनिंग क्या होता है, हर एक, हर कोई, हर एक या प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है जी, प्रत्येक व्यक्ति। तो एवरीवन का यूज जो होता है हमेशा दो से ज्यादा व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। यूज फॉर मोर देन, मोर देन का मतलब क्या हुआ, अधिक। कहां पे, मोर देन 2 पर्सन्स, तो हमेशा दो से अधिक व्यक्ति के लिए किसका यूज किया जाता है, एवरीवन का यूज किया जाता है। अब नीचे आइए देखिए सेंटेंस को कि एवरीवन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स वाज हैप्पी, एवरीवन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स वाज हैप्पी। आपको क्या समझना है, तब 10 में से प्रत्येक स्टूडेंट क्या था, खुश था। एवरीवन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स वाज हैप्पी, 10 में से प्रत्येक स्टूडेंट खुश था। क्या समझ रहे हैं, हिंदी को देखिए कि 10 में से प्रत्येक स्टूडेंट खुश था। ठीक है, 10 में से प्रत्येक स्टूडेंट खुश था। तो रूल क्या कहता, थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि एवरीवन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे सिर्फ स्टूडेंट बोलिएगा तो स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है, और स्टूडेंट्स अगर बोलते हैं, अगर एस लगता है तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। और इसके बाद आने वाला वर्ब क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। एस बी, एस फॉर सिंगुलर, बी फॉर वर्ब। यहां पे नाउन क्या रहेगा, प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा। नाउन जो रहेगा हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा। अब ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। अब नीचे में सेंटेंस है
कि एवरी वन ऑफ द 10 स्टूडेंट वेयर हैप्पी, तो क्या है कि एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, लेकिन यहां पे स्टूडेंट है जो कि क्या है, सिंगुलर नाउन हो गया है, सिंगुलर नाउन हो गया है, लेकिन नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। यहां भी वर्ब जो है प्लूरल होना चाहिए, सॉरी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन वर्ब प्लूरल हो गया है। यहां पे क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है, प्लूरल वर्ब है, पी फॉर प्लूरल, बी फॉर वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब है। तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि अगर एग्जाम में आपको एवरीवन आया और एवरीवन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन नाउन यहां पे सिंगुलर है और वर्ब भी प्लूरल है, तो नीचे वाले सेंटेंस गलत है, ये ऊपर वाले सेंटेंस क्या है, सही है। उसके बाद है कि एवरी वन ऑफ द 5 गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, एवरी वन ऑफ द 5 गर्ल्स, ठीक है, तो 2 से ज्यादा लड़की की बात हो रही है कि 5 लड़की है और 5 लड़की में से प्रत्येक क्या है, सुंदर है। तो यहां पे जो है गर्ल्स क्या है जी, गर्ल्स प्लूरल नाउन है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, यहां पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो एवरी वन ऑफ के बाद अगर रूल में आएगा एवरी वन ऑफ, और एवरी वन ऑफ के बाद अगर नाउन आया तो वह नाउन क्या होगा, प्लूरल रहेगा, और वर्ब क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अब देखिए आइदर का यूज, जो आइदर है ना, आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, आइदर का यूज है कि 2 में से कोई एक। आप ईच का यूज समझे, आप ईच का मतलब क्या होता है, 2 में से कोई प्रत्येक, हर एक, और 2 से ज्यादा भी है उसमें से प्रत्येक, हर एक, है ना, प्रत्येक के बारे में। ईच का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक, और एवरीवन का भी मतलब क्या हुआ, प्रत्येक, हमेशा 2 से ज्यादा के लिए यूज किया गया एवरीवन का यूज। और आइदर का मतलब क्या होता है, अगर 2 व्यक्ति है, अगर 2 वस्तु है ना, अगर उसमें से किसी एक को दर्शाना हो तो वहां पे आइदर का यूज किया जाता है, ठीक है। 2 व्यक्ति हो, 2 वस्तु हो, उसमें से किसी एक के बारे में आपको रिप्रेजेंट करना हो, व्यक्त करना हो, दर्शाना हो, तो किसका यूज किया जाता है, आइदर का यूज किया जाता है, ठीक है, 2 में से कोई एक। अब यहां पे लिखा हुआ टू एक्सप्रेस वन, है ना, टू एक्सप्रेस वन फ्रॉम 2 ऑप्शंस, यानी 2 विकल्प दिया हुआ हो, उसमें से किसी एक को दर्शाना हो, आइदर का यूज किया गया है, ठीक है, आइदर का यूज किया जाता है। आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जब भी आइदर आएगा तो उसके साथ वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइए सेंटेंस को देखिए, जो एग्जांपल है कि क्या, आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स, ठीक है, तो 2 गर्ल्स है, आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स हैज रिसीव्ड हर गिफ्ट, 2 लड़की है, 2 में से कोई एक ही जो है अपना गिफ्ट जो है रिसीव्ड की है, प्राप्त की है। नीचे वाले सेंटेंस है कि आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स हैव, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ ऊपर में, हैज, तो हैज क्या है जी, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो अभी बताए हैं कि आइदर का जब यूज होगा तो आइदर के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये जो सेंटेंस है आपका सही है, और ये जो सेंटेंस है नीचे वाले, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ हैव का यूज किया गया है, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या होगा कि आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स हैज रिसीव्ड हर गिफ्ट, 2 लड़की है, दोनों में से कोई एक ही जो है अपना गिफ्ट प्राप्त की है, उपहार प्राप्त की है। आइए एनीवन, अब जब आपको कभी ऐसा जरूरी पड़े कि अगर 2 है, 2 में से किसी एक को दर्शाना हो तो आइदर का यूज किया गया, लेकिन जब कभी सेंटेंस में 2 से ज्यादा आदमी हो, उसमें से किसी एक को दर्शाया जाए तो क्या होगा, क्योंकि जानकारी तो रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा एग्जाम में भी और लिखने के लिए भी, कि 2 में से किसी एक को दर्शाना पड़े आइदर का यूज होगा, लेकिन 2 से ज्यादा आए उसमें से किसी एक को दर्शाना पड़े तो वहां पे किसका यूज होगा, एनीवन का यूज किया जाएगा, ठीक है। 2 से अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है कि 2 से अधिक व्यक्तियों में से कोई एक, 2 से अधिक व्यक्ति हो, उसमें से किसी एक को दर्शाना हो तो वहां पे किसका यूज होगा, एनीवन का यूज होगा, ठीक है। एनी वन ऑफ द 3 गर्ल्स कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, है ना, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 3 गर्ल्स, एनी वन ऑफ द 3 गर्ल्स कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, यानी 3 लड़की है, तीनों लड़की में से कोई एक ही लड़की जो है प्रश्न को हल कर सकती है, ठीक है। एनी वन ऑफ द 2 गर्ल्स कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पे है 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, और जब भी एनी वन का यूज होगा तो 2 से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा। तो ऊपर वाले सेंटेंस क्या है, सही है, और ये सेंटेंस क्या है, गलत है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि 2 में से किसी एक को दर्शाना हो आइदर का यूज किया जाता है, लेकिन 2 से ज्यादा व्यक्ति का अगर बात हो, उसमें से किसी एक को दर्शाना हो तो वहां पे एनीवन का यूज किया जाता है। आइए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा इस टाइप से पूछा जाता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, किस हिसाब से क्वेश्चन आता है। लिखा हुआ है
कि दिव्या वाज मोर ब्यूटीफुल, है ना, देन आइदर ऑफ हर फाइव सिस्टर्स। उसके बाद क्या है यहाँ पे नो एरर लिखा हुआ है। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, दिव्या 5 बहनें हैं, उस 5 बहनें में से दिव्या जो है कुछ अधिक सुंदर है ना। तो यहाँ पे आइदर का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट आपको ऊपर में बताए हैं कि आइदर का यूज जब भी होता है तो क्या होता है, 2 के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 बहन की बात हो रही है, 5 बहन में दिव्या थोड़ा अधिक सुंदर है ना। तो किसी एक सिर्फ दिव्या के लिए बात हो रही है, यहाँ पे आइदर के जगह क्या यूज होगा, आइदर के जगह एनीवन का यूज किया जाएगा। ठीक है जी, आइदर के जगह एनीवन का यूज किया जाएगा। पार्ट डी में यहां पे एरर है, इस चीज को ध्यान में रखना है। आपको एसएससी हो, बैंक हो, या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, अगर कॉमन एरर पूछा जाता है तो इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाइदर का यूज किया गया है। जब 2 में से किसी एक को दर्शाते हैं तो आइदर का यूज किया गया। 2 से अधिक में से किसी एक को दर्शाना हो तो एनीवन का यूज किया गया। लेकिन अगर बात 2 की हो और दोनों में से दोनों को रिजेक्ट करना हो, किसी को नहीं दर्शाना हो, तो किसका यूज किया जाएगा, नाइदर का यूज किया गया, है ना, नाइदर का यूज किया जाएगा। 2 में से कोई भी नहीं लिखा हुआ है, 2 में से कोई भी नहीं। ठीक है, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स हैज रिसीव्ड हिज प्राइज। दोनों में से कोई भी स्टूडेंट अपना प्राइज जो है रिसीव नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है। नीचे वाला सेंटेंस क्या है कि नाइदर ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स हैज रिसीव्ड हिज प्राइज। ठीक है, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट्स अपना प्राइज रिसीव नहीं किया है। आपको जो रूल क्या समझना है कि नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, यहां पे नाउन क्या होगा, प्लुरल नाउन होगा। ठीक है, नाउन प्लुरल होगा। और वर्ब क्या होता है, वर्ब सिंगुलर यूज किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। तो नीचे वाले सेंटेंस में क्या कहता है कि नाइदर ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, हैज रिसीव्ड हिज प्राइज। एक तो यहां पे क्या है, नाइदर का यूज जब भी होता है 2 के लिए होता है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में क्या है, 3 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसलिए सेंटेंस क्या है, नीचे वाला सेंटेंस जो है आपको ये सेंटेंस गलत है और ऊपर वाले सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, नीचे वाले सेंटेंस यहां से 3 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये गलत है। ऊपर में 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो ऊपर वाला सेंटेंस सही है और नीचे वाले क्या है, गलत है। एक सेंटेंस है कि नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज माई स्टूडेंट्स। 2 लड़की है, दोनों में से कोई भी लड़की जो है मेरा विद्यार्थी नहीं है, तो 2 गर्ल्स की बात हो रही है ना। नीचे में है कि नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स आर माई स्टूडेंट। तो आपको दोनों टाइप से समझना है कि देखिए दोनों सेंटेंस में, यहाँ पे 4 सेंटेंस है, बताए हैं कि नाइदर का यूज जो किया जाता है 2 में से दोनों को रिजेक्ट करने के लिए नाइदर का यूज किया जाता है। ये ऊपर वाला सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। उसके बाद है नीचे में इसमें कि 3 स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया है। फिर नेक्स्ट है कि नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स इज माई स्टूडेंट। 2 गर्ल्स है, दोनों में से कोई मेरा विद्यार्थी नहीं है, ये सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, क्योंकि नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन आपका प्लुरल होगा और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये जो नाउन है यहाँ पे क्या है, प्लुरल नाउन है। ठीक है, प्लुरल नाउन है। उसके बाद वर्ब क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है कि नाइदर ऑफ दीज 2 गर्ल्स, यहाँ पे नाउन तो प्लुरल है, नाउन क्या है, नाउन प्लुरल है। ठीक है, नाउन प्लुरल है, लेकिन वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या हो जाता है, यहाँ पे सिंगुलर होता है, लेकिन प्लुरल वर्ब का यूज कर दिया गया। यहाँ पे वर्ब प्लुरल है, इसलिए ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है नन। नन का मतलब होता है कोई भी नहीं। कहां पे कोई भी नहीं, अगर 2 में से किसी को नहीं दर्शाना हो तो नाइदर का यूज हुआ। लेकिन अगर बात हो जाएगा यहाँ पे 2 से अधिक है, उसमें से किसी को नहीं दर्शाना हो तो किसका यूज होगा, नन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। 5 स्टूडेंट्स है, उसमें से कोई भी क्या है, इंटेलिजेंट नहीं है। नीचे में है कि नन ऑफ द 5 स्टूडेंट। तो आपको स्ट्रक्चर जो कहता है, रूल जो कहता है कि नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा। नाउन क्या होगा, प्लुरल नाउन होगा। और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, वर्ब सिंगुलर होगा और नाउन क्या होगा, प्लुरल नाउन होगा। तो नाउन स्टूडेंट्स है, यहाँ पे नाउन तो प्लुरल है, वर्ब सिंगुलर है, ये सेंटेंस क्या है, सही है। नीचे वाले सेंटेंस है कि नन ऑफ द 5 स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं, क्या है, गौर से देखिए, स्टूडेंट्स नहीं, क्या है, स्टूडेंट है, एस नहीं लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन नहीं, यहाँ पे प्लुरल नाउन का यूज किया जाता है, लेकिन नाउन क्या है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है। एस फॉर सिंगुलर, एन फॉर नाउन। वर्ब क्या है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, वर्ब तो सिंगुलर है, लेकिन नाउन क्या है, यहाँ पे प्लुरल होना चाहिए, लेकिन नाउन सिंगुलर हो गया है। तो नीचे वाला सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। आपको रूल क्या समझना है कि नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है
और अगर किसी सेंटेंस को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, दो से अधिक में से किसी एक को दर्शाना हो तो वहां पे किसका यूज किया गया? एनीवन का दर्शाना गया, है ना। लेकिन दो से अधिक है, उसमें से सब के सब को इग्नोर करना हो तो किसका यूज होता है? नन का यूज होता है ना। दो में से दोनों को इग्नोर करना पड़े, नेदर का यूज हुआ। दो से अधिक है, उसमें से सब को इग्नोर करना पड़े तो किसका यूज होगा? नन का यूज होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखिए, हिंदी मीनिंग समझे कि नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी तेज नहीं है। आइए क्वेश्चन देखिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। लिखा हुआ है सी एज वेल एज हर फ्रेंड हैज अबाउट 4 फ्रॉक्स। अब यहां पे देखना पड़ेगा कि बात 2 फ्रॉक की नहीं हो रही है, 2 से अधिक 4 फ्रॉक्स है, 4 फ्रॉक्स की बात हो रही है। बट नाइदर इज रेड, है ना। बट नाइदर इज रेड, नाइदर का यूज नहीं होगा बाबू, यहां पे नाइदर का यूज नहीं होगा। यहां पे किसका यूज होगा? यहां पे यूज होगा नन का यूज किया जाएगा, क्योंकि अगर 2 से अधिक की बात हो, उसमें से सब को सब के इग्नोर करना हो, है ना, तो किसका यूज होता है? नन का यूज किया जाता है ना। नाइदर का यूज नहीं होता है। नाइदर का यूज जब भी होता है कहां पे होता है? 2 के लिए होता है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंत तक जैसे भी बताया गया है उसको बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। वॉच कीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश लिखने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में स्कोर करने के लिए। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा आप उसको सोल्व कीजिएगा। तो आज इस वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, खुद भी देखिए, दूसरे को भी बोलिए देखने के लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे भी खुशी मिलेगी, हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।